हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों कल को आपका एग्ज़ाम है, यानी कि शुक्रवार को आपका एग्ज़ाम है और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट की तरफ से। आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना, ऑल द बेस्ट। थोड़ी सी बात, दो टूक बात आपसे करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है जो कल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों जो यूटेट का एग्ज़ाम है, आपको पता ही है शुक्रवार को इसका आयोजन होना है। तो यहाँ पर 29 शहरों में इसके लिए 178 केंद्र बनाए गए हैं यूटेट की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, इसको मैं आपको बता देता हूं। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा यूटेट की का आयोजन शुक्रवार को 29 शहरों में होना है। दोस्तों परीक्षा के लिए यहाँ पर बनाए गए 178 केंद्र। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं और कक्ष निरीक्षक हैं वो मोबाइल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रूम में नहीं ले जा सकते। ऐसा नहीं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वही नहीं ले जा पाएंगे। जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वो भी अपना मोबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रूम के भीतर नहीं लेके जा सकते। ये नियम आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल ले जाने को मना करते हैं कोई इन्विजिलेटर जो होते, तो आप भी उन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि क्यों, अगर वो लेके आते हैं तो। ठीक है, आगे एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कोविड के दिशा निर्देशों के तहत भी ये परीक्षा कराई जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो उनको और आपको ध्यान रखनी होंगी। प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए यूटेट फर्स्ट और सेकंड जो है पास करना ज़रूरी होता है। आपको पता ही है, इसके लिए क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो यूटेट का आयोजन कराने की जिम्मेदारी हर साल उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की रहती है। जैसा कि आपको पहले से पता है, ये हमेशा इसी की रहती है। शुक्रवार को 26 नवंबर को 2 पाली में ये एग्ज़ाम होगा आपके लिए। और इसके लिए आवेदन भरने की तिथि आपको पता ही है 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। आपने तब तक ये फॉर्म भरे थे उनके एग्ज़ाम होने। और इस बार अगर बात करते हैं यूटेट के प्रथम के लिए, तो 44,973 लोगों ने इसमें भरा था और सेकंड पेपर के लिए 39,874 लोगों ने इसके लिए भरा, आवेदन किया है। इतने परीक्षार्थियों ने। अब ऐसा नहीं है कि सारे लोग एग्ज़ाम देंगे, तो यूटेट प्रथम के लिए ज़्यादा लोगों ने भरा है और यूटेट सेकंड के लिए कम लोगों ने आवेदन किया है। जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा के मुख्य नियंत्रक बनाए गए हैं। दोस्तों ये चीज़ जो है आपके खैर इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर जैसे फर्स्ट पेपर आप दे रहे हो तो उसमें मैथ्स वाला पार्ट अगर आपका कमज़ोर है तो उसमें कई लोगों के, क्योंकि मैथ्स जो है उसमें नेसेसरी होती है। पर्यावरण वाला जो सेक्शन होता है, तो पर्यावरण वाले पे फोकस करना है। ठीक है, तो पर्यावरण के ये देखना कि आप ईवीएस वाला जो पार्ट है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाओ। बाकी हिंदी है, हिंदी और जो भी लैंग्वेज आपकी है, लैंग्वेज में देख लेना। हिंदी का पार्ट अगर अच्छा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करना। इंग्लिश में थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उसमें आते हैं, 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि 150 के 150 क्वेश्चन आए हैं आप जो है 130 ही करके आए हैं। बिल्कुल पूरा टाइम निकालना है। और जिसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज हो या कुछ भी लगे, भाई कुछ नहीं भी आता, तो जय बजरंगबली किसी न किसी में मोहर जरूर लगानी, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये मैंने आपको बताई दी है। बाकी आपको मास्क अपने साथ ले जाना है और ये कॉमन सी चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है, और बाकी फ़ोटो मिलान और आईडी देखने के बाद ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। अपनी आईडी लेके जाना और फ़ोटो ये सब लेके जाना है आपने। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों। आप सभी लोग को फिर से एक बार मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कल आपका एग्ज़ाम कैसा रहा उस चीज़ पर हम कल शाम डिस्कस करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।